Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एसपी बीएसपी गठबंधन पर मायावती के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया है। ममता बनर्जी के मुताबिक वो इस मुद्दे पर मायावती और अखिलेश के साथ हैं। मायावती ने बीजेपी पर गठबंधन में दरार डालने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो इसे नहीं तोड़ेंगी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने मायावती और अखिलेश पर निशाना साधा तो एसपी ने भी गठबंधन आगे भी जारी रखने की बात कही। इनके षड्यंत्र को कुछ हद तक धूल चटाई जा सकती थी यदि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव कुंडा के राजा भैया को, जिसे एक जमाने में बीजेपी के लोग कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, और खासतौर से श्री कल्याण सिंह कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, जिसको मेरी रही सरकार ने इसे ठीक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो उसके वे झूठे वे फरेब वाले मकर जाल में नहीं फंसे और इसके स्थान पर वे अपनी पूरी ताकत बीजेपी के इस षड्यंत्र को, अर्थात सपा व बसपा आपस में मिल ना सके, इनके इस षड्यंत्र को फेल करने पर लगा देते, जो हमारे इस षड्यंत्र को, जो हमारे हिसाब की तालमेल को तोड़ने में लगे थे, उस पर लगा देते। और इसके लिए इनको अपनी हर कुर्बानी देकर बीएसपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को जरूर जितवाना चाहिए था। जब 2 जून सन 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो तब सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का राजनीति से दूर दूर तक का कुछ भी वास्ता नहीं था, और तब फिर उस घृणित वे कभी भी ना भुलाए जाने वाले स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए श्री अखिलेश दास को क्या जिम्मेदार ठहराना न्याय संगत व उचित होगा? मैं समझती हूँ ये कतई भी उचित नहीं होगा। मायावती के बयान के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राजा भैया को धन्यवाद देने वाला ट्वीट हटा दिया और एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव लिखते हैं, यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का चरित्र उजागर हुआ है, जो हमेशा गरीबों के खिलाफ सत्ता, संस्थानों और पैसे का दुरुपयोग करती है। एक दलित के चुने जाने के विरुद्ध बीजेपी की साजिश रचने से अगले चुनावों के लिए भी एसपी बीएसपी की एकता और भी मजबूत हुई है। इसके लिए सुश्री मायावती जी को धन्यवाद। मायावती के बयान के बाद बीजेपी और एसपी बीएसपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गेस्ट हाउस कांड के समय राजनीति में नहीं थे। मेरा बहन जी से यह सवाल है कि क्या जो लोग थे उनके बारे में, मतलब अखिलेश जी के बारे में तो आपने बताया कि वो उस समय राजनीति में वह सक्रिय नहीं थे, लेकिन जो लोग सक्रिय थे अब वो अखिलेश यादव जी के साथ हैं, क्या उनके साथ रहते हुए उनके बारे में आपका विचार क्या है, उसे सार्वजनिक करना चाहेंगी? अभी ये समय की मांग है कि सब लोग मिलकर, सारा विपक्ष एकजुट होकर इस नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को निश्चित रूप से पराजित करें, वरना ये हिंदुस्तान को तालिबान बना देंगे। सूत्रों के अनुसार तहरीक हुर्रियत के नए अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ सहराई के बेटे जुनैद अशरफ खान के हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल बनने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर जुनैद की हथियारों के साथ एक तस्वीर वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि जुनैद शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए घर के पास गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं आया और उनके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। 30 वर्षीय जुनैद ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA किया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, जुनैद अशरफ के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से ये जो जुनैद ने मिलिटेंसी ज्वाइन की, एक और कंसर्न है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और हाल ही में कल एक और खबर भी आई कि त्राल इलाके से एक और शख्स ने मिलिटेंसी ज्वाइन की, जो बताया जा रहा है कि पुलिस में उनका जो है बाप पुलिस में काम कर रहा है। इससे पहले भी 1-2 पुलिस वालों के जो बेटे हैं उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की। चूँकि पहले ये कहा जा रहा था कि कोई रोजगार की वजह से जो है मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज़रूर एक कंसर्न है। और अक्सर ये भी कहा जा रहा था कि
जो हुर्रियत नेता है उनके अपने बेटे जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं, वो मिलिटेंसी क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अटेम्प्ट है या ये जो मोहम्मद अशरफ सहराई जो हाल ही में तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन बने, पहले सईद अली शाह गीलानी उसके चेयरमैन थे और उसके बाद अब मोहम्मद अशरफ सहराई जो ही चेयरमैन बने उसके फौरन दूसरे ही दिन मैं ये कहूँगा कि उनका बेटा जो है अगर मिलिटेंसी ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज है। शायद चिंता की बात है कि पढ़े लिखे नौजवान अब जो है आतंक की राह पर चल रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाइजीरिया में किडनैप किए गए कांगड़ा के 3 लड़कों की रिहाई को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र भी लिखा है। परिवार वालों का कहना है कि 3 लोग नाइजीरिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे और एक तेल वाहक समुद्री जहाज में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले इस जहाज का समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद से परिवार परेशान है। उनकी जल्द वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। मेरे बेटे का फोन आया था और उसने बोला कि डैडी इनको पैसे दे दो मंडे तक, नहीं तो ये हमें धमकी दे रहे हैं। इतनी देर में जो किडनैपर था उसने फ़ोन ले लिया, ऐसे बात की और कहा कि आपको मंडे तक टाइम है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम इनको ख़त्म कर देंगे। कर्नाटक के मल्लावली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसा कि पीएम मोदी के पास झूठ बोलने की किताब है, जिसे खोलकर वो रोज नए नए झूठे वादे करते हैं। जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। नरेंद्र मोदी ಅವರು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। लिस्ट है उनके पास, किताब खोलते हैं, कहते हैं चलो आज 15 लाख रुपए वाला झूठ बोलते हैं। ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಪಠ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ चलो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना वायदा कर देते हैं। ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು। या चलो किसानों से कोई झूठ बोल देते हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में बाइक सवार लड़कों ने एक कार में बैठे लड़के पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और इनकी बाइक से आते और जाते हुए सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। हमलावर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए, कार में बैठे शिवम नाम के लड़के को गोली मारकर चले गए। फिलहाल घायल लड़का शालीमार बाग में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था अंदर दुकान के अंदर, तो इधर से बाइक वाले आए 2 पल्सर पे, आगे स्टैंड करते इस चक्कर में हम बाहर नहीं निकले। स्लिप लगी थी बड़ी तगड़ी, वो बाइक उन्होंने मोड़ की यूँ लगाई और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिए थे कुछ 3-4 लड़के। आगे एक ने शूट करके और यूँ भाग के और फिर पल्ले रोड से आके पुलिस कॉलोनी के अंदर घुस गया था।